जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस आपकी जन्म कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। आज आपको समझ में आएगा कैसे जब आप बहुत ही अथक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आपको लग तो रहा है कि आप तो कर्म पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा। आज आप समझ पाएंगे कि जब आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पीड़ा मिल रही है। आप आज अगर इस पूरी वीडियो में बने रहें तो कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको प्रभावित कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस आपके जीवन में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य को दर्शाता है। फिफ्थ हाउस आपकी जन्म कुंडली में आपके संतान को दिखाता है, आपके प्रेम को दिखाता है, आपकी स्किल को दिखाता है, आपके सृजनात्मकता को दिखाता है। जो कुछ भी आप सृजन करते हैं, जो कुछ भी आप नया बनाते हैं, नया जनरेट करते हैं, उस हाउस को दिखाता है फिफ्थ हाउस। कोई चीज कितना जल्दी सीख पाएंगे ये आपका फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस आपके अष्टम से 10th है। अष्टम हाउस आपके शेयर मार्केट का है, आपके अकल्ट साइंसेस का है। तो आप बहुधा देखेंगे कि जो लोग शेयर मार्केट में बहुत ही बढ़िया रीच कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पैसा बना रहे हैं, उसमें फिफ्थ हाउस का रोल इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बहुत बार पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज के होने से पहले ही उनको पूर्वाभास हो जाता है। वो भी फिफ्थ हाउस और अष्टम के संबंध से ही जाना जा सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके जिस भी हाउस से संबंध बना लेगा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाके बैठ जाएगा, उसकी सिटिंग पोजीशन जहां पे हो जाएगी, कहीं ना कहीं वहां पे आपका वर्तमान का कर्म से ज्यादा आपके पूर्ववर्ती पुण्य जो आपने पूर्व जीवन में अर्जित किया है, वो उसको एक तरह से उस पर वो बेस्ड हो जाता है। मतलब आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो उस हाउस को रूल करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी का 10th में चला गया, तो आप अभी वर्तमान में कितने भी प्रयास कर लें, कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड निगेटिव कंडीशन में जाके 10th में बैठ गया है, शत्रुराशिस्थ बैठ गया है, तो आपके वर्तमान कर्म चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपको जो यश, जो प्रतिष्ठा आपके वर्क प्लेस में मिलनी चाहिए, जो आपको एक अथॉरिटेटिव पोस्ट मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर वही फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक सुभग कंडीशन में जाके 10th हाउस में बैठ जाए, दसम के स्वामी के साथ अच्छी कंडीशन में युति बना ले, संबंध बना ले, तो आपको लगेगा कि आप वर्तमान में तो वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितना कोई आम आदमी मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो सफलता उसको नहीं प्राप्त हो रही है, लेकिन आप बिना उतने अधिक परिश्रम, उतना अधिक मेहनत के आप उस यश को, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। ये प्रारब्धा है। फिफ्थ हाउस आपके उस पूर्व जन्म के कर्म को और उसके द्वारा अर्जित पुण्य को बताता है। और 9th से 9th होने के कारण एक पिता का जो छवि उसके पुत्र में दिखती है, वो फिफ्थ हाउस इसीलिए संतान का कारण बन जाता है, क्योंकि वो 9th से 9th है। आप कोई भी जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, जो रियल आनंद को प्राप्त करते हैं, शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म ज्ञानम परम सुखम, मतलब जो ब्रह्म का ज्ञान होता है वही परम सुख को देने वाला होता है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो फिफ्थ हाउस से होती है। इसीलिए फिफ्थ हाउस आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो रियल आनंद है, जो रियल सुख है, ऐसे तो वस्तुतः सुख फोर्थ हाउस है, लेकिन जो रियल आनंद है, जो आत्मिक आनंद है, वो फिफ्थ हाउस प्रदर्शित करता है। एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का कि हर हाउस को एक जड़ माना गया है। जड़ बोला गया क्योंकि वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है। अगर आपकी जड़ में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपके ज्ञान को, वो आपके स्किल को, वो आपके संतान को, वो आपके प्रेम को, और वो आपके पूर्व जन्म से आए हुए धर्म पुण्य को भी प्रदर्शित कर रहा है। अगर आपको आपकी संतान से पीड़ा हो रही है, आपको अपने कर्म के द्वारा पीड़ा हो रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप चीजों को अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, तो आपको अपने जड़ को, अपने फिफ्थ हाउस की जड़ को देखना है कि उस जड़ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या किस ग्रह की दृष्टि है। तीसरी कंडीशन आती है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहां पे जाके बैठा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी का मंगल फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है और उसको शांति नहीं मिल रही, उसको आनंद नहीं मिल रहा है, अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, मंगल के कारकत्व को अपने अंदर लाना शुरू कर दे, रनिंग करना शुरू कर दे,
जब वो अपने शरीर को थकाता है, अपने आप को थकाता है, तो उसको बहुत ही आनंद मिलता है। अगर वो सिंपल ऐसे बैठा रहे तो वो ऊब जाएगा। ऐसे व्यक्ति को शौर्य की कहानियां पढ़ना पसंद आएगा, पराक्रम की कहानियां पढ़ना पसंद आएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, पराक्रम को डिनोट करने वाला प्लेनेट मंगल वहां बैठ गया है। अब फिफ्थ हाउस पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वो भी उसके चीजों को प्रभावित करेगा, आपके ज्ञान को प्रभावित करेगा। तो सेवंथ हाउस आपके पति पत्नी का है, तो जब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में चला जाता है तो आप डेस्टाइन हो चुके होते हैं, एक पूर्व पुण्य के द्वारा आप एक डेस्टाइन हो चुके रहते हैं कि आप की शादी, आपका जो विवाह है वो अमुक व्यक्ति से होगा। आप कितनों प्रेम कर लें, कितनों प्रयास कर लें, लेकिन आप ऐसे चेन के थ्रू, एक ऐसे स्टोरी के थ्रू आपकी मुलाकात आपके अपने जीवन साथी से हो जाएगी जिसका आप यकीन नहीं कर पाएंगे। उसका कारण फिफ्थ का सेवंथ में बैठना है। फिफ्थ का संबंध अगर आपके 10th से बन जाए, आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं अथॉरिटी को प्राप्त करने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको अचानक एक ऐसी चेन मिलेगी, एक ऐसा है ना, एक स्टोरी आपको दिखेगी अपनी लाइफ में। अगर आपका फिफ्थ का लॉर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है तो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के आपके जो कर्म हैं, जो पूर्ण अर्जित हैं, उसके थ्रू आपको यश और प्रतिष्ठा मिलने वाली। फिफ्थ का संबंध अगर 9th में हो जाए तो आप देखेंगे कि आपको धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ पूर्ववर्ती ज्ञान है, कुछ ऐसे ज्ञान आपको हैं जो आपको लगता है कि हम किताबों से पढ़ के, किसी गुरु के द्वारा नहीं, ये इनर सोल कुछ बोल रहा है धर्म के बारे में, कुछ ऐसे रिसर्च के बारे में निकल के आ रहा है जो धर्म के लिए हो, लेकिन आपको लगेगा ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, कि इनर सोल बोल रहा है। फिफ्थ हाउस प्रेम का हाउस क्यों बन जाता है? प्रेम परम पवित्र है, प्रेम अग्नि का रूप है, और सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य जो एक कारकत्व लेता है वो अग्नि का कारकत्व लेता है। अगर सबसे पवित्र चीज देखी जाए तो वो प्रेम ही है। तो बृहस्पति फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है, तो बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति धर्म का कारक है। तो जब ऐसा व्यक्ति धर्म के बारे में सीखता है, धर्म के बारे में अध्ययन करता है, तो उसको रियल आनंद की प्राप्ति होती है। वस्तुतः हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि जो ग्रह, जो प्लेनेट हमारे फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, वो क्या हमारे लग्न के अनुसार किसी अन्य हाउसेस का लॉर्ड बना हुआ है। तो जिन हाउसेस का लॉर्ड बन के वो बैठा हुआ होगा, उसके कारकत्व को सीखने में भी आपको आनंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल अष्टम का लॉर्ड बन के आपके फिफ्थ में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या कि आपको एस्ट्रोलॉजी से, आपको अकल्ट से, आपको शेयर मार्केट के बारे में अध्ययन करने में आपको आनंद आ रहा है। पंचम हाउस आपके सीखने को बताता है, किसी भी चीज को समझने को बताता है। बात अगर सूर्य की हो जाए, अगर सूर्य आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या है? सूर्य आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कारक प्लेनेट है, सूर्य राजा है, सूर्य राज सत्ता को डिनोट करता है। तो जब बात राज सत्ता की होगी, जब बात राजनीति की होगी, जब बात एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, तो उस जातक को बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया है कि फिफ्थ हाउस की जड़ में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो आपको कैसे और किस रूप में आनंद देता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठेगा, आप उस हाउस के लिए बाध्य हो चुके होते हैं। फिफ्थ हाउस आपके रियल आनंद को दिखाता है। आपका सुख तो फोर्थ हाउस है, लेकिन आपका जो रियल आनंद है, जो रियल आप आत्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, वो आपका फिफ्थ हाउस बताता है। बहुधा आप पाते होंगे कि आप बहुत ही हद तक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आप कुछ कर्म निगेटिव नहीं किए हुए हैं, उसके बावजूद भी आपको पीड़ा मिल रही है। आप लोगों के प्रति तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पीड़ा मिल रही है। उसका कारण क्या? उसका कारण आपका फिफ्थ हाउस है। आपको देखना होगा कि आपका फिफ्थ हाउस कहीं निगेटिव ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, कहीं उसमें निगेटिव प्लेनेट तो नहीं बैठ गया है, कहीं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके अष्टम, आपके दशम से तो संबंध नहीं बना लिया है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी हाउस में अगर बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि वहां पे आप कितना भी कर्म कर रहे हो, लेकिन चूंकि फिफ्थ हाउस आपके पूर्व जन्म के पुण्य का है, तो उस हाउस से रिलेटेड आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसमें आपके पूर्व जन्म का एक जो कर्म है, जो एक पुण्य है, वो उस पर आरोपित है, अध्यारोपित है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके अष्टम में चला गया, आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों से वेल बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पीड़ा मिल, मैं यहाँ पे चीज स्पष्ट कर दूं, अगर आपकी लाइफ में पीड़ा मिल रही है तो आप कहीं ना कहीं सत्य को समझ पाते हैं। आप समझ पाते हैं क्योंकि फोर्थ से फिफ्थ है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि फोर्थ से फिफ्थ होने के कारण वो आपके सुख की रियल स्थिति को बताता है। जब आप पीड़ा में होते हैं तो आप अपने सुख की कंडीशन को समझ पाते हैं कि वास्तविकता
मेरा सुख कहाँ पे था, कौन से लोग मेरे लिए अच्छे थे या कौन से लोग मेरे लिए बुरे थे, या फील कर पाते जब आपको पीड़ा आती है। वस्तुतः अगर पीड़ा ना हो तो आप रियल सुख को नहीं प्राप्त कर पाए, रियल सुख को समझ ना पाए। फिलहाल हम बात यहाँ पे कर रहे हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से रिलेटेड आप बाध्य हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बात आपके सृजन की होगी, जब आपकी बात किसी प्रोडक्टिविटी की होगी, किसी ऐसे स्किल की होगी जो आपको लगता है कि आपके अंदर ये बाय बर्थ है। जैसे आप पाएंगे कि कुछ लोग इतने मेधावी होते हैं कि वो कोई चीज़ एक ही बार में सीख लेते हैं। निश्चित रूप से उनका 5th हाउस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही अच्छा। 5th हाउस सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं होती, वो आपके उन जन्म जन्मांतरों की कहानी होती है। आप जब पकड़ पाते हैं ये कॉन्सेप्ट अपने जन्म कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट में, ये कॉन्सेप्ट कि 5th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ है, आप पाते हैं कि आपके अंदर उस चीज़ को लेके तो पूर्वत अनुभव है। जैसे किसी का 5th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाए तो वो पाता है ये चीज़, अगर वो अपनी लाइफ का एक पैटर्न में देखे तो उसको पूर्वाभास का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये चीज़ होने वाली है। अच्छा, ये चीज़ हो रही है, ये तो मुझको लग रहा था कि चीज़ होने वाली है। ये आपने कमाया है, अपने पूर्व जन्म से उस पुण्य को कमाया है। तो अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में जहां जहां भी बैठा हुआ है, आप पाइए अगर उस हाउस से रिलेटेड आपको कष्ट मिल रहा है तो आप ने कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म के आपने उस पुण्य को निगेटिव फॉर्म में अपने कर्म को लेके आए हैं आप, और उस कर्म के द्वारा आप उस हाउस के द्वारा आप झेल रहे हैं। लेकिन एक बेहतरीन संयोग बन जाता है जब 5th हाउस का लॉर्ड एक बेहतरीन कंडीशन में बन जाए, शुभ ग्रहों से दृष्टि में आ जाए और वो अच्छे हाउस में बैठ जाए। अच्छे हाउस मतलब क्या कि आपके केंद्र पोजीशन में कहीं भी बैठ जाए, आपके त्रिकोण में बैठ जाए, 5th हाउस में बैठ जाए, 9th में बैठ जाए या लग्न में बैठ जाए। 5th हाउस का लॉर्ड जब 5th में ही बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने जीवन में, पूर्ववर्ती जीवन में जो पुण्य किए हुए हैं उसका परिणाम आपके संतान के रूप में मिलेगा, आपको आपके आनंद के रूप में मिलेगा। आप अपने धर्म को समझ पाएंगे, आपके अंदर वो स्किल रही, कोई भी चीज अगर आप सीखना चाहेंगे तो बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे। 5th हाउस जब बहुत मजबूत होता है तो वो अष्टम से 10th है। अष्टम हाउस क्या है? आपके अकल्ट का है, आपके शेयर मार्केट का है। जो ये अ, सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट है, इसका भी अष्टम हाउस हो जाता है। जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं उसका अष्टम हाउस, अष्टम हाउस पीड़ा का भी है। लेकिन जब अष्टम का संबंध 5th से हो जाए तो ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम से 10th, अष्टम हाउस किसी भी हाउस का कर्म हो जाता है और अष्टम से 10th 5th हाउस बन रहा है। इसका मतलब क्या? अष्टम का कर्म 5th हाउस है। इसीलिए 5th हाउस अगर आपका बहुत अच्छा है, पंचमे पंचम हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति और एक इसके पास एक विजनरी कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये शेयर मार्केट की चीजों को समझने में बहुत ही, इसके पास वो स्किल रहती है। तो पंचम हाउस आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हर हाउस का लॉर्ड विभिन्न हाउसेज में जब बैठ रहा है तो वो आपको क्या दे रहा है। हम बात करेंगे जब विभिन्न हाउसेज में विभिन्न प्लेनेट बैठ रहे हैं तो उनका क्या कंडीशन आपके लिए बन रही है। खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें। निरामय ज्योति से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।